बहुत पहले की बात है। एक जंगल में एक जादुई पेड़ रहता था। जो भी उस पेड़ पर पानी डालता वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगता तो वह पेड़ उसकी इच्छा पूरी कर देता। ये इच्छा पूर्ति पेड़, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ और मुझे एक बंगला भी चाहिए। कुछ ही दिनों में उस आदमी के पास एक बंगला हो गया। उसी तरह कई लोग उस पेड़ में पानी डालते और अपनी इच्छा अनुसार मांगते और पेड़ उन सभी लोगों का इच्छा पूरा करता। लेकिन अब इच्छा पूर्ति पेड़ बहुत बुढ़ा हो चुका था। उसकी शक्तियां भी खत्म हो चुकी थी। अब वो किसी का भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। उस पेड़ के सामने एक औरत आई और बोली, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे एक सोना का कंगन चाहिए। अब तक उसे सोने का कंगन नहीं मिला क्योंकि अब इच्छा पूर्ति पेड़ का शक्तियाँ खत्म हो गई थी और वो बहुत दुखी रहता था। फिर पेड़ बोला, काश कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे मेरी शक्तियाँ वापस और लोगों की इच्छा पूरी कर सके। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि यहाँ से खाली हाथ लौट जाते हैं। ए भगवान, मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दे दो। मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दे दो, आपकी बहुत कृपा होगी। लेकिन कुछ न हुआ। इच्छा पूर्ति पेड़ अब और भी दुखी हो गई। एक दिन इच्छा पूर्ति पेड़ के पास छोटी सी बच्ची जिसका नाम सुनीता था। हे इच्छा पूर्ति पेड़, मैंने सुना है कि आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं। प्लीज मेरी भी इच्छा पूरी कर दो। मेरे मम्मी पापा काम पे चले जाते हैं और मेरी कोई दोस्त भी नहीं है। मैं चाहती हूँ आप मुझे एक छोटा सा पप्पी दे दो जिसके साथ मैं दिन भर खेल सकूं, प्लीज। ऐसा बोलकर सुनीता पेड़ में पानी डाल के चली गई। अब इच्छा पूर्ति पेड़ उदास हो गया और बोला, काश मैं छोटी बच्ची की इच्छा पूरी कर सकता। ये कितनी भोली और क्यूट है। ये भगवान, मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दे दो। मुझे ये छोटी बच्ची की इच्छा पूरी करनी है। ऐसा जो सुना इच्छा पूर्ति पेड़ भावुक हो गया और जोर जोर से रोने लगा। ए भगवान, मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दे दो। जंगल में रहने वाली एक परी ने रोने की आवाज सुनी। परी पेड़ के पास आई और बोली, हे इच्छा पूर्ति पेड़, तुम तो सबकी इच्छा पूरी करके बहुत अच्छा काम करते हो। तुम्हें रोना नहीं चाहिए। परी, मेरी यही समस्या है। कौन सी समस्या? मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई है। मैं किसी का भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे एक छोटी बच्ची सुनीता की इच्छा पूरी करनी है। हाँ, ये तो बहुत गंभीर समस्या है, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं इच्छा पूर्ति पहाड़ पे जाऊंगी और इच्छा पूर्ति पेड़ से बात करूंगी। क्या सच में मेरी मदद करोगी? हाँ, अब तुम बिल्कुल मत रोना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। फिर परी इच्छा पूर्ति पहाड़ तक उड़ती रही। पहाड़ पर इच्छा पूर्ति पेड़ दिखा। परी, तुम इच्छा पूर्ति पहाड़ पर? हाँ, हम आपसे ही मिलने आए हैं। मुझसे मिलने आई हो? मुझसे तुमको क्या काम है? मैं आपके पास अपने इच्छा पूर्ति पेड़ के लिए आई हूँ। वह बहुत उदास है क्योंकि उसकी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है और उसे लोगों की इच्छाएं पूरी करनी है। आप उसकी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ, तुम सही जगह पे आई हो। ये पानी दिख रही है। हाँ, क्या ये इच्छा पूर्ति पानी है? हाँ, ये इच्छा पूर्ति पानी है। साथ ही तुम्हारे दोस्त की समस्या का समाधान भी है। वो कैसे? तुम्हें इस पानी को पेड़ पर डालना है और उसकी सारी शक्तियाँ वापस आ जाएगी। अरे वाह, धन्यवाद, शुक्रिया इच्छा पूर्ति पेड़। परी ने कुछ तालाब से पानी को इकट्ठा कर और वहाँ से पेड़ के पास चली गई। फिर पेड़ बोला, तुम लौट आई? हाँ, मैं लौट आई। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान भी लाई हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या? यह इच्छा पूर्ति जल है। यह जल तुम पे डालते ही तुम्हारी सारी शक्तियाँ वापस आ जाएगी। परी ने जल को पेड़ के ऊपर डाल दी और पेड़ की शक्तियाँ वापस आ गई। शुक्रिया परी, मेरी सारी शक्तियाँ वापस आ गई। तुम बहुत अच्छी हो, शुक्रिया। फिर परी ने बोली, अब तुम उस बच्ची की इच्छा पूरी कर सकते हो। फिर सुनीता को एक प्यारी सी नन्ही सी पप्पी मिल गई। फिर सुनीता आती है और जादुई पेड़ से बोलती है, शुक्रिया इच्छा पूर्ति पेड़। अब इच्छा पूर्ति पेड़ बहुत खुश था क्योंकि अब सभी लोगों का इच्छा पूरी कर सकता